चलो अब आगे लिखो बेटा। कौन सा कंसेप्ट होगा हम लोग का? 27। हेडिंग लिखिए। कंसेप्ट नंबर 27, 28। कंसेप्ट नंबर 28 लिखिए। व्हेन मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस is less than existing short-term bank borrowing, when maximum permissible bank finance is less than existing short-term bank borrowing. चलो लिखो बेटा इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। अ कंपनी may get maximum loan. A company may get maximum loan for working capital as per amount calculated by maximum permissible bank finance. आगे लिखिए सेकंड पॉइंट। इफ कंपनी had already exceeded its limit, then excess amount should be converted into long-term loan as per law. As per law. अभी बताओ टंडन कमेटी के हिसाब से मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना था? पहला 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगला क्या था? माइनस करंट लायबिलिटी। फिर 75% ऑफ करंट एसेट, कोर एसेट और माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसे था। ठीक है, अब ये बताओ बेटा, अब ये निकल के आए। अब सोचो इसका नाम है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, मतलब इतना ही फाइनेंस हो सकता है। अब सोचिए
मान लीजिए ये 10 निकल के आया, ये 8 निकल के आया, ये 7 निकल के आया। तो अब ये बताओ, इस मेथड के हिसाब से बैंक को ज्यादा से ज्यादा कितने का लोन दिया जा सकता है? 10 का। भाई ये 3 मेथड थे ना, इनकम टैक्स की तरह थोड़े ना है कि लोअर ऑफ दिस कैन बी टेकन। तीनों मेथड है ना अलग अलग। तो एक एक मेथड लेके चलो। मान लो ये पहला मेथड हमने लगाया, पहले मेथड के हिसाब से मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आ रहा है 10। कितना आ रहा है? और मान लो कंपनी की बैलेंस शीट में बोरोइंग दिख रही है 12 की। कितने की बेटा? 12 की दिख रही है। और यहां से कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ये टंडन कमेटी के नॉर्म्स हैं, आरबीआई ने इसको रेगुलेट कर रखा है। अगर 10 का लोन मिल सकता है और 12 ले चुके हैं, तो भाई ये ये जो लोन है और मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कम हो जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा? ये ओवर रूल हो गया ना। मैक्सिमम लोन ले कितना सकते हो? 10। 10 का ले कितना लिया? तो नहीं हो सकता ऐसा। या तो इससे कम होगा या मैक्सिमम इसके बराबर होगा। तो क्या होगा? जो इसका डिफरेंस है दो, वो लोग क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में से माइनस करके उसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लेके जाएंगे। यहां देखो, चलो ये बैलेंस शीट देखो। अब बताओ मुझे, मान लो इस क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकाला, ये आया 10,000। कितना है? तो अब बताओ, ये बैंक इसके अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए कितना लोन ले सकती है, और इन्होंने कितना लिया है? तो वो गलत है। तो इसमें से 7,500 कहाँ ट्रांसफर करना होगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। क्योंकि टंडन कमेटी के रूल्स ओवर रूल हो जा रहे हैं ना। ये मैं पढ़ना चाह रहा हूं। बात समझ आई? मेथड 1 से जो होगा वो जाएगा, 2 में जितना होगा वो जाएगा, 3 में जितना होगा वो जाएगा। नहीं तो टंडन कमेटी के नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे हैं। बोलो, समझ में आया सबको? चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, या क्वेश्चन 22, दोनों एक ही है। क्वेश्चन 22 पे आ जाइए। क्वेश्चन 22। चलो अब ये है बेटा, पढ़िए। क्वेश्चन देखो, कह रहा है, ये एक लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग का बाकी रह गया। अब इसमें लिखा है, कंप्यूट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर मेथड 1, 2, 3 ऑफ टंडन कमेटी नॉर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, कमेंट ऑन ईच मेथड। अब बताओ, टंडन कमेटी में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लिया जाता है ना बेटा? तो ये देखो, करंट लायबिलिटी ही दी ही है पूरी, और करंट एसेट से ही दे रखा है। तो हम लोग करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर करके तीनों रूल लगा के 3 बार निकालेंगे एमपीबीएफ। फिर अब देखेंगे इन्होंने कितने का लोन ले रखा है, तो इनकी बोरोइंग कुछ और दिख रही है, 400 की। तो अब अगर इनकी ज्यादा होगी, तो जितना ज्यादा होगा हम लोग लिखेंगे उतना पैसा इनको ट्रांसफर कर देना चाहिए। कहाँ पे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ठीक है, चलो इसको लगाते हैं, शुरू करिए। सबसे पहले मेथड 1। सबसे पहले बेटा मेथड 1। बताओ मेथड 1 में क्या पढ़ा था? 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये होगा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो 75% ऑफ। आइए देखते हैं करंट एसेट कितने के हैं टोटल। 740। ये टोटल करंट एसेट ही तो दे रखा है। तो 740 का करंट एसेट है। लायबिलिटी देखो बेटा, 700।
लाइबिलिटी है 700, तो इधर देखो बेटा 700 नहीं लेंगे लाइबिलिटी। सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, 700 नहीं लेंगे, क्यों? यही तो हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं ना, ये कितना होना चाहिए। लोन ज्यादा तो नहीं मिल गया, यही सब तो ऑडिट में आगे जाके चेक करते हो ना। तो हम लोग क्या लेंगे लाइबिलिटी 300 की इनकी, ये तो लोन लिया है ना, यही तो डिसाइड करना है कि कितने का लोन ले सकते हैं। तो अब उसमें से माइनस करो 300, निकालो उसका 75%। 330। और ये देखो अब मैक्सिमम फाइनेंसिंग हो सकती है 330 की, और इन्होंने कितना कर रखा है 400 का। तो अब हम लोग लिखेंगे इसका जो डिफरेंस है 70 लाख का, वो इनको लेके जाना चाहिए कहाँ, लॉन्ग टर्म लोन में। लिखे नीचे कमेंट। लिखिए मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस is 330 lakh, which is less than existing bank borrowing, which is rupees 400 lakh. Hence, excess short-term bank borrowing which is 70 lakh shall be transferred to long-term loan. अब आ जाओ मेथड 2, उसने तीनों मेथड पे बोला है। मेथड 2 में हो जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बराबर 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। लिखो 75% ऑफ 700, कितने का था, 740 का करंट एसेट है और 300 का करंट लाइबिलिटी। कितना है बेटा ये, 255 लाख। तो अब ये हो जाएगा, कमेंट लिखिए मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस is 255 lakh, which is less than existing bank borrowing which is less than bank borrowing of rupees 4 lakh, 400 lakh. So 400 minus 255, 145 lakh
shall be transferred to long term borrowing. ऐसे ही आ जाएगा बेटा मेथड 3. मेथड 3, maximum permissible bank finance 75% of current asset minus core asset minus current liability. 75% of 740 का करंट एसेट है बेटा 190 दिया है नीचे 190 का कोर एसेट है माइनस 300 112.5 कमेंट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस is rupees 112.5, which is less than existing bank finance, which is rupees 400 lakhs. Hence, excess short-term borrowing (400 minus 112.5) कितना आएगा बेटा 287.5 lakh shall be transferred to long-term loan. Long-term loan. चलो अब आगे लिखो कंसेप्ट नंबर 29. When we are preparing balance sheet and total of asset side is more than total of liability side. Total of asset side is more than total of liability side. In the given case, we can assume bank overdraft to balancing figure appearing
in the liability side of balance sheet. सेकंड पॉइंट में लिखेंगे we need to calculate, revise working capital we need to calculate revise working capital by deducting bank overdraft by deducting bank overdraft from net working capital. इस पे ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके हैं. आगे लिखिए कंसेप्ट नंबर 30. मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन साइकिल. लिखिए इट मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस टाइम पीरियड. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट में लिखिए unless until nothing is given depreciation is assumed fixed expense, but if it is given in question that depreciation is variable, assume it variable. Assume it variable expense. बस बेटा इसमें इतना ही है. ये चैप्टर हो गया खत्म. इन सब पे आपने क्वेश्चन किया है, मैंने लिखवा दिया.
चलो अब आज यहीं तक करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कैश मैनेजमेंट। कल से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से कैश मैनेजमेंट। अब देखो इधर जितने टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुन लो। नोट्स में जितने क्वेश्चन लिख किए हैं सारे दो दो तीन तीन बार सबकी प्रैक्टिस कर लो। इसके बाहर होता ही नहीं, वो कहीं से भी पूछेगा, आएगा इसी में से। जितना नोट्स में लिखवा रहे हैं पूरा अगर तबीयत से करके जाओगे 100 आउट ऑफ 100 निकलेगा। इसके बाहर कुछ होता ही नहीं। कभी एफएम फाइनल में था तो फाइनल वाला भी पढ़ा रहा हूँ, इंटर वाला है तो इंटर वाला भी आप लोग कर रहे हो। इसके बाहर कुछ होता ही नहीं। जाके रिवाइज कर लो, कहीं का कोई सा भी क्वेश्चन लगाओगे ढंग से अगर कर लिया पूरा 100 आउट ऑफ 100 निकलेगा। इसके बाहर कुछ नहीं होता, समझ आए ना? तो आज जाके एक बार सारा कुछ गो थ्रू हो लो। ये बड़ा देखो पूरा एक मैट मॉड्यूल मैंने दिया है इस पे, वर्किंग कैपिटल पे। पहला कर लिया, आप छोटे छोटे हैं लेकिन ये सबसे भारी चैप्टर था हम लोग का। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं वो सब सिमिलर हैं, हर टाइप के हम लोगों ने कर लिए हैं, क्वेश्चन सिमिलर हैं। वो सब करने के बाद टाइम बचे तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो उसमें से उठा के उसको सॉल्व करो और कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन उसके बाहर से नहीं आएगा, ये 100% गारंटी। चलो फिर आ जाइए तक।